इन अ मेडिकल फील्ड आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जो कहे जाते हैं कि बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है या बहुत मुश्किल ट्रीटमेंट रहता है। आज ऐसे ही एक केस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ विच इज़ रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी एंड पीसीओडी। ये बहुत कॉमन है आजकल, बट अगर हम इसका मॉडर्न साइंस में देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें आईवीएफ के लिए पेशेंट को जाना पड़ता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। बट इन आयुर्वेदा हम इसके अंदर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज मैं एक केस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज मैं केस डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। एक फीमेल पेशेंट थी जिनकी एज थी ऑलमोस्ट अबाउट 32 ईयर्स और वो कंसीव करना चाहती थी। उनको जब वो मेरे पास आई तो जब हमने उनकी चीफ कंप्लेंट्स पूछी तो उनको प्रॉब्लम थी, उनको डिस्मेनोरिया था, काफ़ी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होते थे, डिलेड मेंसेस होते थे, हेवी ब्लीडिंग होती थी, हेवी फ्लो होता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंसेस और काफ़ी ज़्यादा उनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे थे। ये फर्स्ट चीफ कंप्लेंट्स होती है जो पेशेंट यूजुअली देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था जहाँ पे हम पेशेंट के लिए उनके कुछ टेस्ट रिकमेंड करने ज़रूरी होते हैं, चेक करना ज़रूरी होते हैं और कुछ चीज़ें रूल आउट करनी ज़रूरी होती हैं। तो यूजुअली हम इसमें एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, टीवीएस ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी हम इसमें कराते हैं, एचएसजी कराते हैं और हार्मोनल ऐसे। ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो हम कराते हैं। और हम आयुर्वेद में जब हम करते हैं तो हम नाड़ी परीक्षा करते हैं जिसमें हम पल्स डायग्नोसिस के थ्रू ये समझते हैं कि कौन सा दोष, कौन से तरीके का ये बीमारी है या क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ बॉडी में डिस्टर्बेंस चल रही है। उस पेशेंट में जब एचएसजी कराया गया तो हमें मिला कि जो उनकी राइट फेलोपियन ट्यूब थी उसके अंदर थोड़ा सा ब्लॉकेज थी और जो उनकी लेफ्ट ओवरी थी वहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम था, मतलब पीसीओडी उनके हम वहाँ डेवलप थी, सिस्ट थी ओवरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से उनको कंसीव करना मुश्किल था। अब होता ये है, यूजुअली ये देखा जाता है कि अगर एक फेलोपियन ट्यूब पेटेंट है या ब्लॉक्ड है तो दूसरे से कंसीव होना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ, 50% चांसेस कम हो जाते हैं बट कंसीव हो सकता है। अब हमें उस पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करना था। जो चीज़ें आपको काफ़ी सारा देखना पड़ता है कि पेशेंट ओवरवेट ना हो, पेशेंट के जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, उनकी बॉडी में फॉलिकल्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं या प्रॉपर्ली रप्चर होते हैं नहीं, ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी होती है जो फॉलिकुलर स्टडी के थ्रू हमें पता चलता है। तो जब हम वो कराते हैं उसमें क्लियर आउट हो जाता है। अब इस पेशेंट में जब ये प्रॉब्लम्स हमने देखी और उसके बाद जब पूरी प्रॉपर हिस्ट्री उनकी ली गई, उसके बाद उनके पीसीओडी के लिए और जो उनकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, हो सकता है उसके भी बहुत सारे कारण हैं कि ज़्यादा स्वेलिंग आ रखी है, कोई इन्फेक्शियस कंडीशन है, वो कंजेनाइटल हो सकती है, मतलब शुरू से है, बचपन से ऐसा है, वो सारी प्रॉब्लम्स आपको रूल आउट करनी है। यहाँ पे हमें दिखा था कि वो इन्फेक्शन की वजह से वो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हुई थी। अब उसमें हमें जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, हमें उसमें कुछ टाइम के लिए मेडिकेशन स्टार्ट किया। मेडिकेशन के साथ हमने उनका विरेचन प्लान किया, कुछ पंचकर्मा ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया जिसमें हमने सबसे पहले उनका विरेचन किया, विरेचन के बाद उद्वर्तन किया। विरेचन और उद्वर्तन इसलिए ज़रूरी है ताकि आप वेट को बैलेंस करें, पित्त को बैलेंस करें और हार्मोन्स को प्रॉपरली एक प्रॉपर बैलेंस में लेकर आएँ। तो ये चीज़ अब हमने कंप्लीट करी। ऐसे पेशेंट में यूजुअली 99% केसेस में आपको ये मिलेगा कि उनको स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा होगा और कंसीव करने के लिए आपको एक हेल्दी हैप्पी बॉडी चाहिए होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, स्ट्रेसफुल में रह के, आप हमेशा स्ट्रेस में रह के, एंग्जाइटी में रह के अगर आप कंसीव करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल चीज़ है आप कंसीव कर पाएंगे। तो वहाँ पर हमने शिरोधारा भी प्लान किया जिससे उनकी माइंड को बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिला, उनके पाल्पिटेशंस और जो भी उनको प्रॉब्लम्स लगती थी, कार्डियक इश्यूज जो स्टार्ट होने हो गए थे, वो सब में बैलेंस उनका होना स्टार्ट हो गया। ये मेजर एक ट्रीटमेंट करने के बाद जो हमने करना था वो आता है उत्तरवस्ती। उत्तरवस्ती एक बहुत अमेजिंग ट्रीटमेंट है पंचकर्मा में, जिसमें मेडिकेशन जो है वजाइना के थ्रू दी जाती है, जिससे जब हमने इसको प्रैक्टिस किया, हमने ऑलमोस्ट 1 मंथ में 2 से 3 बार इसको किया, 3 महीने तक हमने कंटिन्यू करा। ये कंप्लीट करने के बाद साथ साथ जो मेडिकेशन है वो हम कंटिन्यूसली चलाते रहे एंड विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 7 मंथ्स वो पेशेंट कंसीव कर लेती हैं और शी हैज़ अ हेल्दी चाइल्ड। और ये रिजल्ट्स हैं, ये इफेक्ट्स हैं आयुर्वेदा के, जहाँ पर सिर्फ 7 मंथ्स के ट्रीटमेंट में, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के ट्रीटमेंट में
पंचकर्मा किया है और बाकी मेडिकेशन के टाइम पीरियड से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जहाँ पे किसी भी फॉर्म में पेशेंट को किसी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई IVF की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई हार्मोनल थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ऑल्टरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड विद द हेल्प ऑफ गुड लाइफस्टाइल, अगर वो अच्छा लाइफस्टाइल रखें और मेडिसिन को प्रॉपरली फॉलो करें, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को प्रॉपरली फॉलो करें, तो पेशेंट आराम से कंसीव कर सकती है। सो दिस इज हाउ आयुर्वेदा वर्क्स एंड वी आर हियर टू हेल्प यू गाइज। थैंक यू सो मच।